हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS बॉक्स मॉडल। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी एलिमेंट के जो HTML एलिमेंट्स हैं उस पे जब हम CSS अप्लाई करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वो जो HTML एलिमेंट है वो एक तरह से एक इनविजिबल बॉक्स है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉक्स मॉडल का मतलब क्या होता है। जब किसी HTML एलिमेंट को आप बोलते हैं कि वो एक बॉक्स है तो बॉक्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या 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 बेसिकली एलिमेंट्स हैं बॉक्स के, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम बॉक्स मॉडल की बात करते हैं तो बॉक्स मॉडल का मतलब कि बेसिकली हम उस एलिमेंट के डिज़ाइन या लेआउट की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो CSS का मतलब होता है कि जब भी आप HTML एलिमेंट के प्रेजेंटेशन को या उसके अपीयरेंस को कि वो एलिमेंट ब्राउज़र में कैसा अपीयर हो रहा है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम CSS अप्लाई करते हैं और हम उस एलिमेंट को जो HTML एलिमेंट है उसको बॉक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स मॉडल में देखेंगे कि बेसिकली ये बॉक्स मॉडल का यूज़ करके हम कैसे उसके डिज़ाइन को और लेआउट को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हम जो HTML एलिमेंट है उसको एज ए बॉक्स ट्रीट कर रहे हैं, तो वो बॉक्स का मतलब क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे कि कोई कैंडी होता है। ठीक है, सो कैंडी तो जैसा एज यूजुअल होता है वो बेसिकली क्या है, HTML एलिमेंट्स है, लेकिन अगर आप उस कैंडी को रैप कर देते हैं सो दैट इज बेसिकली दी CSS। ठीक है, तो कैंडी विद रैपिंग around some the plastic and or something is like the HTML plus CSS। ठीक है, सो बेसिकली हम जब बॉक्स मॉडल की बात करते हैं, CSS बॉक्स मॉडल की बात करते हैं, तो बॉक्स मॉडल में बेसिकली बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो बॉक्स मॉडल में है वो है कि जब भी आप बॉक्स की बात करते हैं तो बॉक्स का एक मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है, पैडिंग होता है और एक्चुअल कंटेंट होता है। जैसे कि अगर हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ में जो भी लिखा है आपने वो क्या है, उसका पैराग्राफ का कंटेंट है। ठीक है, ठीक है, फिर ये इसके साथ ही इस पैराग्राफ में पैडिंग भी होता है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, बॉर्डर भी होता है और ये मार्जिन भी होता है। ठीक है, तो कंटेंट तो क्लियर है, बहुत सारे एलिमेंट आपने यूज़ किए होंगे, हेडिंग यूज़ किया है, पैराग्राफ यूज़ किया है और बहुत सारा एलिमेंट यूज़ किया है। तो एक्चुअल कंटेंट तो आपको मालूम है, वो जो कि ब्राउज़र में दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है या मार्जिन क्या होता है, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, ये बेसिकली ये बॉक्स मॉडल के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि कोई एक HTML एलिमेंट बेसिकली क्या है कि एक बॉक्स की तरह है, तो बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि बॉक्स में मार्जिन होगा, बॉर्डर होगा, पैडिंग होगा और उसका एक्चुअल कंटेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए कि कोई भी HTML एलिमेंट कैसे ये बॉक्स मॉडल में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कंटेंट है, मतलब जो भी एलिमेंट है वो हेडिंग हो सकता है, तो हेडिंग में जो लिखा है उसका कंटेंट यहाँ होगा। सो ये देखिए क्या है, ये कंटेंट है। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, ये HTML एलिमेंट का कंटेंट है। पैराग्राफ हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, ठीक है, इमेज हो सकता है। और ये देखिए पैडिंग है। ठीक है, पैडिंग मतलब कि ये क्या है, कंटेंट का बाद का एरिया है और ये एक बॉर्डर है और ये मार्जिन है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, मार्जिन, बॉर्डर और पैडिंग, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, कंटेंट के आउटसाइड में है। ठीक है, तो पहले क्या है, कंटेंट है और कंटेंट आप समझ सकते हैं कि ये रैप्ड है। ठीक है, कंटेंट के अलाउंड पहला जो रैपिंग है, जो फर्स्ट जो लेयर है रैपिंग का वो है पैडिंग का। ठीक है, और पैडिंग देखिए क्या है, ये टॉप पे पैडिंग है, ये भी पैडिंग ही है। तो देखिए ये 4 तरह के पैडिंग हो गए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ये 4 टाइप्स के बेसिकली क्या है, यहाँ पे पैडिंग है। मतलब जो भी कंटेंट है उसके अराउंड एक पैडिंग होगा। पैडिंग का मतलब समझ सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंट एरिया। ये यहाँ पे कुछ कंटेंट नहीं है, ये सिंपली क्या है, वो स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 तरह के ये
पैडिंग है, और पैडिंग के बाद देखिए बॉर्डर है, ठीक है। सो पैडिंग क्या है, बॉर्डर से ये बेसिकली क्या है, ये रैप्ड है, ठीक है। तो पैडिंग के बाद का जो रैपिंग है, पैडिंग के ऊपर जो रैपिंग है वो इसको बोले दूसरा लेयर, वो क्या है, बॉर्डर का है, ठीक है। और बॉर्डर भी देखिए, बॉर्डर का ये विड्थ है, ये कलर है ग्रीन रंग का, ये कलर है बॉर्डर का। तो ये बॉर्डर का देखिए टॉप विड्थ इतना है, ये बॉटम विड्थ है, ठीक है। ये लेफ्ट विड्थ देखिए बॉर्डर का है, अभी यहाँ पे तो बॉर्डर का विड्थ इक्वल दिखाया है, ठीक है। और बॉर्डर के ऊपर क्या है, ये मार्जिन है, मतलब बॉर्डर क्या है कि मार्जिन में रैप्ड है, तो मार्जिन भी ये क्या है, तीसरा लेयर है रैपिंग का, ठीक है। सो मार्जिन भी देखिए ये 4 मार्जिन है, ये टॉप का मार्जिन है, ठीक है। ये बॉटम में देखिए ये मार्जिन है, ठीक है। ये लेफ्ट का मार्जिन है, और ये देखिए राइट का मार्जिन है। तो यहाँ पे आप समझ देख रहे हैं कि कंटेंट जो है वो रैप्ड है पैडिंग से, पैडिंग क्या है, बॉर्डर से रैप्ड है, और ये मार्जिन क्या है, बॉर्डर क्या है, वो मार्जिन से रैप्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि 3 लेयर का यहाँ पे रैपिंग है, ठीक है। सो कंटेंट के बाद का जो एरिया है वो पैडिंग है, मतलब कंटेंट पैडिंग के अराउंड है या पैडिंग के इनसाइड में है, और ये पैडिंग क्या है, ये बॉर्डर के इनसाइड में है, एंड बॉर्डर इज इनसाइड दी मार्जिन। तो बेसिकली ये CSS बॉक्स मॉडल है कि जो भी HTML एलिमेंट आप कंसिडर करते हैं उसके अराउंड ये एक बॉक्स होता है, और सारे बॉक्स का पैडिंग होता है। ये 4 तरह के पैडिंग है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। इसको आप चेंज कर सकते हैं कैसे, आगे हम लोग देखेंगे। उसी तरह हर बॉक्स के राउंड, HTML एलिमेंट के राउंड एक बॉर्डर होता है, ठीक है। तो बॉर्डर क्या होता है, पैडिंग के ऊपर होता है, और इसको आप समझ सकते हैं कि ये 4 तरह का बॉर्डर है, ये लेफ्ट का, राइट का, और टॉप का, बॉटम का। ये इसका जो विड्थ है बॉर्डर का कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका जो कलर है बॉर्डर का वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मार्जिन है, मार्जिन को भी आप चेंज कर सकते हैं कि टॉप का मार्जिन कितना होगा, बॉटम का कितना होगा, लेफ्ट का कितना होगा, राइट का कितना होगा। तो ये बेसिकली क्या है, CSS बॉक्स मॉडल है। और CSS में इस मार्जिन को, बॉर्डर को, पैडिंग को ये चेंज करने के लिए कि ये स्पेस कितना होगा, जैसे पैडिंग, जैसे ये टॉप पैडिंग है तो ये स्पेस कितना होगा, इसको चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर एरिया क्या होता है, बॉर्डर एरिया बेसिकली क्या है कि पैडिंग और मार्जिन के बीच का एरिया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉर्डर क्या है, पैडिंग और मार्जिन के बीच का एरिया है, ठीक है। दूसरा जो एरिया है वो मार्जिन है, वो मार्जिन क्या होता है, वो बॉर्डर के ऊपर का जो स्पेस है वो मार्जिन है, ठीक है। मार्जिन का यूज करके हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करते हैं। जैसे एक HTML एलिमेंट्स है, दूसरा HTML एलिमेंट्स है, ठीक है। तो बेसिकली इनको सेपरेट कौन करता है, मार्जिन सेपरेट करता है। और एक पैडिंग एरिया बताया था कि ये क्या है, वो कंटेंट के अराउंड में ये एरिया है, मतलब ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो एरिया है वो क्या है, पैडिंग एरिया है। और कंटेंट जो होता है, जो एक्चुअल कंटेंट है वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, या अदर और भी कोई कंटेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली CSS बॉक्स मॉडल में बेसिकली ये एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरिया हो गया, मार्जिन एरिया हो गया, पैडिंग एरिया हो गया, और ये कंटेंट एरिया हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, ये कंटेंट एरिया है, ठीक है। ये कंटेंट एरिया मतलब ये देखिए विड्थ है कंटेंट का, ठीक है। दिस इज द विड्थ ऑफ द कंटेंट, ये एरो से दिखाया है, और ये हाइट है कंटेंट का, ठीक है। तो ये कंटेंट है, इसमें इमेज हो सकता है या कोई पैराग्राफ या हेडिंग हो सकता है। और इसके बाहर जो है ये जो कंटेंट है वो किससे रैप्ड है, ये पैडिंग से है। तो यहाँ पे देखिए कि ये टॉप का पैडिंग है, मतलब कि ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है, ये टॉप पे वो क्या हो गया, पैडिंग टॉप हो गया, टॉप का पैडिंग हो गया, ठीक है। ये बेसिकली ये स्पेस है, ये इस पर कुछ होता नहीं है, ये बेसिकली ये ट्रांसपेरेंट होता है इतना स्पेस, ठीक है। उसी तरह से ये लेफ्ट का ये पैडिंग है, इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल दिखाया है। उसी तरह ये राइट का पैडिंग है, और ये बॉटम का पैडिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बॉर्डर है। तो बॉर्डर का देखिए क्या है कि ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर का विड्थ है, तो ये टॉप का विड्थ है, ठीक है। ये लेफ्ट का विड्थ है, राइट का विड्थ है, ये लेफ्ट का विड्थ है, और ये बॉटम का विड्थ है, ठीक है। और बॉर्डर के बाद देखिए क्या है, मार्जिन है, तो ये मार्जिन है, ठीक है। ये क्या है, राइट मार्जिन हो गया, उसी तरह से ये लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये बॉटम मार्जिन हो गया, और ये टॉप मार्जिन हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे हम इस मार्जिन को या बॉर्डर को या पैडिंग को चेंज कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया है, ये कंटेंट एरिया हो गया, ये बॉर्डर एरिया हो गया, ठीक है, सॉरी ये बॉर्डर एरिया हो गया, ठीक है, ये पैडिंग एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, मार्जिन एरिया हो गया। तो यहाँ पे ये 4 एरिया हैं, कंटेंट एरिया, पैडिंग एरिया, बॉर्डर एरिया और मार्जिन एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये टॉप है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स मॉडल में। टॉप का मतलब ये टॉप हो गया, ठीक है। तो ये मार्जिन का टॉप हो सकता है, बॉर्डर का टॉप हो सकता है, या पैडिंग का टॉप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 तरह के टॉप हैं, एक मार्जिन का टॉप है हो गया ऊपर में सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या है, बॉर्डर का टॉप है, उसके बाद क्या है, पैडिंग का टॉप है। उसी तरह से ये राइट बॉर्डर जो है, ठीक है, तो राइट के हिसाब से भी क्या हो गया, मार्जिन का राइट, बॉर्डर का राइट और पैडिंग का राइट, ये तो 3 राइट हो गए। उसी तरह से लेफ्ट भी हो गए कि मार्जिन का लेफ्ट क्या हो गया, बॉर्डर का लेफ्ट क्या हो गया, पैडिंग का लेफ्ट हो गया। उसी तरह से बॉटम भी हो गया, मार्जिन का बॉटम, बॉर्डर का बॉटम और पैडिंग का बॉटम, ठीक है। तो इस तरीके से हम CSX बॉक्स मॉडल में मार्जिन को 4 तरीके से स्पेसिफाई करते हैं, जो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। उसी तरह से बॉर्डर को भी हम 4 वे में स्पेसिफाई करते हैं कि टॉप बॉर्डर कितना होगा, बॉटम कितना होगा, लेफ्ट कितना होगा, राइट कितना होगा। और उसी तरह से पैडिंग को भी हम 4th वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप का पैडिंग थोड़ा क्या है, कम है, और ये देखिए लेफ्ट का पैडिंग थोड़ा ज़्यादा है, राइट का पैडिंग क्या है, बेसिकली टॉप के पैडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए कि सबसे ज़्यादा पैडिंग, सबसे कम क्या है, टॉप का पैडिंग है, उसके बाद क्या है, राइट का है, ठीक है, उसके बाद लेफ्ट क्या है, और सबसे ज़्यादा क्या है, बॉटम का पैडिंग है। तो यहाँ पे तीनों पैडिंग क्या है, देखिए इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए बॉर्डर का जो साइज है, यहाँ पे देखिए कि ये जो बॉर्डर है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये जो लेफ्ट वाला बॉर्डर है वो कम है, टॉप का जो बॉर्डर है वो ज़्यादा है, बॉटम का बॉर्डर क्या है वो थोड़ा कम है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आगे प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कैसे इसको हम, ये जो जो थिकनेस है बॉर्डर का, या मार्जिन का जो थिकनेस है, या पैडिंग का जो थिकनेस है, वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और कितने तरह के ये थिकनेस हो जाएंगे, ये 4 तरह के हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन दी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। तो ये बेसिकली CSX बॉक्स मॉडल है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं CSS बॉक्स मॉडल का, तो उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे CSS बॉक्स मॉडल के। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिव टैग क्या होता है, कि बेसिकली एक सेक्शन क्रिएट करता है, डिफरेंट जो एलिमेंट है उनको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम डिव टैग का यूज करते हैं, डिवीज़न की एक तरह से। तो इसने क्या किया है कि एक डिव टैग इस एग्जाम्पल में यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिव टैग का बैकग्राउंड कलर जैसे येलो ले लिया है, ठीक है। इसका विड्थ कितना है, 300 पिक्सल है, ठीक है। विड्थ का मतलब कि ये विड्थ, बॉर्डर कितना है, ये आगे हम लोग देखेंगे इस प्रॉपर्टी को, ये 15 पिक्सल है, सॉलिड, और ये ग्रीन है, मतलब कि बॉर्डर का जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है, और बॉर्डर क्या है, सॉलिड है। जैसे डॉटेड बॉर्डर भी होता है, जैसे ऐसे ऐसे अगर कर दिया तो ये बॉर्डर क्या हो गया, देखिए ये डॉटेड बॉर्डर हो गया, ठीक है। लेकिन बॉर्डर सॉलिड है, इसका मतलब इस तरह से बेसिकली बॉर्डर है। और ये 15 पिक्सल क्या है, ये बॉर्डर का विड्थ है, मतलब कि यहाँ पे ये जो 4 बॉर्डर हैं उनका जो विड्थ है वो कितना हो गया, ये 15 पिक्सल हो गया, ठीक है। तो ये 15 पिक्सल विड्थ है, मतलब लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम जो भी बॉर्डर हैं सबका विड्थ कितना है, 15 पिक्सल है। और ये पैडिंग हो गया 550 पिक्सल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंटेंट आपने लिखा है, ठीक है, सो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना है, 15 पिक्सल है। और मार्जिन कितना हो गया, 20 पिक्सल, मतलब बॉर्डर के बाद ऊपर जो मार्जिन है वो 20 पिक्सल है। तो यहाँ पे केवल एक ही पैडिंग दिखा है, इसका मतलब कि चारों पैडिंग क्या हो जाएंगे, 50 पिक्सल हो जाएंगे। मार्जिन 20 पिक्सल लिखा है, इसका मतलब कि चारों मार्जिन 20 पिक्सल होंगे। और बॉर्डर 15 पिक्सल हो जाएगा, मतलब कि ऑल द बॉर्डर्स विल बी 15 पिक्सल का होगा। और ये सारा बॉर्डर क्या होगा, सॉलिड होगा, और ये ग्रीन होगा। और ये जो विड्थ है डिव एलिमेंट का वो है 300 पिक्सल। तो ये बेसिकली इसका विड्थ है 300 पिक्सल, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिव टैग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉडी में एक H2 है, हेडिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग द बॉक्स मॉडल, और फिर एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिव टैग यूज किया है, ठीक है। डिव टैग में ये कुछ कंटेंट लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे बेसिकली ये एलिमेंट अपीयर होता है जब हम
इसको ब्राउज़र में डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स मॉडल अप्लाई किया है, मतलब बॉक्स मॉडल का मतलब क्या हुआ कि बॉर्डर दे दिया है, पैडिंग दे दिया और मार्जिन दे दिया है, और ये कंटेंट एरिया का विड्थ दे दिया है कि कितना है 300 पिक्सल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए कैसे ये, और इसका जो अपीयरेंस है वो क्या है, येलो है, मतलब ये जो डिव टैब अपीयर होगा किस में अपीयर होगा, ये इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो येलो होगा। तो यहाँ पे देखिए दिस इज द डिव टैग। ठीक है, सो ये डिव टैग में देखिए ये बेसिकली क्या है कि मार्जिन के बाद कुछ दिया नहीं है, तो बेसिकली ये मार्जिन वाला एरिया है, ये मार्जिन विजिबल नहीं होता क्योंकि इसमें बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये देखिए ये बॉर्डर है। ठीक है, बॉर्डर का कलर कितना था, ग्रीन था। सो ये बॉर्डर है 15 पिक्सल का। ठीक है, ये 15 पिक्सल का बॉर्डर है और ये सॉलिड है और ग्रीन है। ठीक है, ये सॉलिड है बॉर्डर। और ये देखिए जो डिव टैग है ये पैराग्राफ है, ये हेडिंग है H1। ठीक है, ये पैराग्राफ है और ये देखिए डिव एलिमेंट है। तो ये डिव एलिमेंट देखिए ये पोर्शन कौन सा हो गया, ये पैडिंग हो गया। ये तीनों पैडिंग, चारों पैडिंग क्या है, ये देखिए पैडिंग है। पैडिंग का मतलब कि ये एरिया कि जो कंटेंट है उस और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, पैडिंग है। तो ये चारों पैडिंग कितना है, ये 50 पिक्सल का पैडिंग है, मतलब ये 50 पिक्सल का ये पैडिंग है। ठीक है, तो ये पैडिंग है, पैडिंग का मतलब कि कंटेंट और बेसिकली इस तरह से देखें तो आप कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो एरिया है वो है पैडिंग। तो यहाँ पे जो 4 पैडिंग है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ये 15 पिक्सल हो गया। और ये बॉर्डर कितना है 15 पिक्सल, ये 50 पिक्सल है, 50 पिक्सल ये पैडिंग। ये बॉर्डर का साइज कितना है, ये 15 पिक्सल है, 15 पिक्सल, और ये ग्रीन है। और इसके बाद क्या है, मार्जिन है, ये 20 पिक्सल है। तो ये ऑल द 4 मार्जिन ये 20 पिक्सल का है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ हम बॉक्स मॉडल का यूज करें, कैसे इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करें, कैसे ये ब्राउज़र में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाइट और विड्थ क्या होता है एलिमेंट का, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हाइट और विड्थ को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट का हाइट और विड्थ जानना ज़रूरी है, और उसको कैसे सेट करते हैं उसको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हाइट और विड्थ अगर सही से सेट करते हैं तो जो एलिमेंट का अपीयरेंस होता है वो थोड़ा अच्छे से होता है ब्राउज़र में। तो बॉक्स मॉडल का यूज करके कैसे हम हाइट एलिमेंट का, किसी भी HTML एलिमेंट का करेक्टली ब्राउज़र में डिस्प्ले करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाइट और विड्थ बेसिकली क्या होता है कि जो कंटेंट होता है HTML एलिमेंट का उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाइट और विड्थ का मतलब कि कंटेंट, मतलब कि जो इमेज है या टेक्स्ट है वो कितना साइज में अपीयर हो रहा है। जैसे कि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ जैसे ये टेक्स्ट लिखा है कई लाइन का, तो इसका जो विड्थ है ये विड्थ हो जाएगा, इसका जो हाइट है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हाइट होगा। तो इस कंटेंट का हाइट और विड्थ बेसिकली क्या होता है उसको हम सेट करते हैं यूजिंग दी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन जब हम CSS एलिमेंट की बात करते हैं तो ये केवल कंटेंट ही नहीं होता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एलिमेंट का क्या होता है, मार्जिन भी होता है, बॉर्डर भी होता है, पैडिंग भी होता है। ठीक है, तो जब भी हम एक्चुअल साइज की बात करेंगे तो उसमें हम ये तीनों ऐड करेंगे कि कंटेंट के साथ साथ कंटेंट का जो हाइट और विड्थ है उसके साथ साथ जो पैडिंग का जो हाइट विड्थ है, बॉर्डर का जो हाइट विड्थ है और मार्जिन का जो हाइट विड्थ है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, तब हम बताएंगे कि इस एलिमेंट का ये हाइट है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सिंपली ये कंटेंट का ही हाइट और विड्थ यूज किया है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी हाइट और विड्थ की बात करेंगे तो उसमें कंटेंट के साथ साथ पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर का भी हाइट और विड्थ यूज़ होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक्चुअल जैसे हाइट क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे कि एक डिव टैग है, इसका विड्थ है 320 पिक्सल, मतलब कि ये जैसे कि जो कंटेंट होगा, मान लीजिए कि ये कंटेंट है इसका। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये जो डिफरेंस है, ये जो विड्थ है, ये मान लीजिए कि ये है, ये कंटेंट लिखा है, तो ये मान लीजिए ये 320 पिक्सल है। ठीक है, ये विड्थ है इसका, और पैडिंग है 10 पिक्सल। ठीक है, सो पैडिंग 10 पिक्सल का मतलब कि ये ऊपर में 10 पिक्सल पैडिंग हो जाएगा, मतलब कि ये टोटल पैडिंग है टॉप और बॉटम का। सो टॉप का 10 और बॉटम का 10, सो ये 10 पिक्सल ऊपर बॉटम का और 10 पिक्सल टॉप का, तो टोटल पैडिंग कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल विड्थ हो गया 320 पिक्सल, तो ये कंटेंट का विड्थ हो गया, और ये
जो पैडिंग है उसको आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे केवल पैडिंग लिखा है तो 10 पिक्सल इधर लेफ्ट का, विड्थ की बात कर रहे हैं, और 10 पिक्सल क्या हो गया राइट का। तो यहाँ पे 20 पिक्सल हो गया ये पैडिंग। तो अब ये 320 से इसमें 20 और ऐड कर लिया। और यहाँ पे देखिए बॉर्डर क्या है 5 पिक्सल है, तो बॉर्डर का बात करें तो 5 पिक्सल ये ठीक है। तो टॉप का बॉर्डर भी 5 हो जाएगा, बॉटम का भी 5, लेफ्ट का भी 5, राइट का भी 5। तो विड्थ की बात कर रहे हैं तो विड्थ में 5 बॉर्डर लेफ्ट का, 5 बॉर्डर राइट का ऐड कर दिया, टोटल 10 बॉर्डर। तो ये कितना हो गया, ये 10 और ऐड हो गया, ठीक है। सो 320 प्लस 20 पिक्सल प्लस 10 पिक्सल प्लस ये मार्जिन 0 रखा है। मान लीजिए मार्जिन अगर 10 होता, ठीक है, तब क्या होता, तब ये लेफ्ट का मार्जिन 10, राइट का मार्जिन 10, तो ये टोटल कितना हो जाता है, ये 20 हो जाता। तो उस सिचुएशन में ये कितना हो जाता, ये 320 प्लस 20 340 प्लस 10 350 प्लस 20 370। तो ये कितना हो जाएगा 370। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ये डिव एलिमेंट है उसका विड्थ कितना हो जाएगा 370 पिक्सल होगा। इवन दो किसका जो कंटेंट है वो कितना है 320 पिक्सल का है, लेकिन पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन को ऐड करेंगे तो ये हम इसका विड्थ कितना बोलेंगे 370, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे देखिए ये हुआ कि ये क्या है, इसका विड्थ है 320, ठीक है, 320 विड्थ था। इसमें क्या किया कि 10 विड्थ ऐड कर दिया पैडिंग का राइट में और 10 ऐड कर दिया पैडिंग का लेफ्ट में। सो 320 प्लस 20, ठीक है, तो ये 10 प्लस ये 10, ठीक है। उसके बाद क्या किया बॉर्डर, सो बॉर्डर में फिर अगर क्या किया यहाँ पे 5 पिक्सल इधर ऐड किया, 5 पिक्सल इधर ऐड किया, तो ये कितना हो गया, ये 5 इधर हो गया, ठीक है, और ये 5 इधर हो गया। और मार्जिन कितना है, ये 10 है, यहाँ पे लगा 0 दिखा है, मान लीजिए अगर 10 है तो फिर क्या होगा ये मार्जिन, फिर यहाँ ये 10 हो जाएगा और फिर यहाँ ये अगेन ये 10 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 370। तो एक्चुअली में इस तरह से हम कोई भी HTML एलिमेंट का हाइट और विड्थ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हमेशा हम क्या करेंगे, केवल कंटेंट का ही, अब तक हम केवल कंटेंट का ही हाइट और विड्थ देख रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे पैडिंग मार्जिन और बॉर्डर तीनों को हम ऐड करके कंटेंट के हाइट से ये हम टोटल हाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का विड्थ कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, कोई भी HTML एलिमेंट का अगर विड्थ कैलकुलेट करना है तो उसका जो कंटेंट का विड्थ है वो, उसके बाद हम लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट मार्जिन प्लस राइट मार्जिन ये हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, उस एलिमेंट का विड्थ मिल जाएगा, टोटल विड्थ कितना है। उसी तरह से हाइट कैलकुलेट करने के लिए भी क्या करेंगे, उसी तरह से हम जो कंटेंट का हाइट है उसके साथ हम क्या करेंगे टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग टॉप बॉर्डर टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन ऐड कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, उसका टोटल हाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसी को अगर हम देखें इधर पिछले स्लाइड में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए कि ये एक्चुअली में विड्थ है, ठीक है, ये कंटेंट का विड्थ है, ठीक है। तो एक्चुअल विड्थ कितना हो जाएगा, देखिए तो इसमें ये देखिए एक्चुअल विड्थ जो हो जाएगा, ये तो अभी विड्थ है, कंटेंट का केवल विड्थ है। तो एक्चुअल विड्थ में क्या करेंगे, ये पूरा जो पोर्शन है ये इतना ऐड करेंगे इधर से और ये इतना ऐड करेंगे इधर से, ठीक है। तो एक्चुअल विड्थ देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक। उसी तरह देखिए ये जो कंटेंट है, जो भी जैसे हेडिंग है या पैराग्राफ है, उसका जो इसमें जो कंटेंट है उसका हाइट यही है, लेकिन एक्चुअल हाइट क्या हो जाएगा, उसमें हम इतना ऐड करेंगे टॉप में मार्जिन बॉर्डर और पैडिंग और इतना ऐड करेंगे हम बॉटम पे, ठीक है। सो बेसिकली इसका ये टोटल जो हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी दी टोटल हाइट, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कैसे हम CSS बॉक्स मॉडल का अगर यूज़ करेंगे तो किसी भी एलिमेंट का हाइट और विड्थ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, नाउ सो कम टू दी प्रॉपर्टीज़ की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है जिसका यूज करके हम CSS बॉक्स मॉडल के पैडिंग को बॉर्डर को या मार्जिन को या
कंटेंट का जो हाइट है, विड्थ है, उसको चेंज करते हैं या सेट करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जो विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी होता है, बेसिकली क्या होता है, वो कंटेंट का ही विड्थ और हाइट रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये अगर आप हाइट और विड्थ को चेंज नहीं करते हैं या इसको सेट नहीं करते हैं, तो ये विड्थ ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इस तरह से कैलकुलेट करता है, इतना ये सफिशिएंट होता है कि वो कंटेंट क्या होगा उसमें फिट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको चेंज करें तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसको या तो हम पिक्सल में यूज़ करते हैं या तो परसेंटेज में या तो ईएम में। ठीक है, क्योंकि ये साइज है तो इसको हाइट को या विड्थ को हम परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा, ब्राउज़र का रिलेटिव हो जाएगा, पिक्सल में एब्सोल्यूट हो जाएगा, और ईएम में क्या होगा, एम का जो साइज है उसके टर्म में ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी देखेंगे कैसे हम किसी कंटेंट का जो हाइट होता है, यहाँ पे कंटेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो टेक्स्ट होता है या इमेज होता है, एक्चुअल जो कंटेंट होता है उसका हाइट और विड्थ कैसे हम सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं CSS का यूज करके। तो उसके लिए हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम लोगों ने ये चेंज किया है। तो यहाँ पे बॉडी है, बॉडी में देखिए हम लोगों ने क्या किया कि फॉन्ट फैमिली यूज किया है, एरियल, वर्डाना या सैंस सेरिफ। तो इसमें जो होगा तीन में से कोई जो पहले मिल जाएगा, जो ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा वो यूज़ हो जाएगा, और ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिव एलिमेंट है, डिव एलिमेंट का विड्थ कितना है 400 पिक्सल और हाइट कितना है 300 पिक्सल। मतलब ये जो डिव होगा उसका विड्थ 400 और हाइट कितना हो जाएगा, ये 300 है। मतलब ये 400 विड्थ मतलब कंटेंट का विड्थ, और ये हाइट हो गया ये 300। ठीक है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर हो ये येलो है, मतलब कि ये जो होगा ये येलो में, ठीक है, ये येलो कलर में जो डिव होगा वो रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का देखिए हाइट 75 है और विड्थ क्या है 75 है, और बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, सो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ये किसके रिलेटिव होगा, तो पैराग्राफ जिस एलिमेंट में कंटेंट होगा उसके रिलेटिव ये 75 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैराग्राफ का जो हाइट है वो 75 है, विड्थ क्या है 75 है, मतलब ये जो पैराग्राफ जो होगा, ठीक है, उसका हाइट विड्थ 75 हो जाएगा रिलेटिव टू जिस एलिमेंट में होगा, अगर बॉडी में है तो बॉडी में। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू में है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये डिव, देखिए डिव के इनसाइड में पैराग्राफ है। ठीक है, इसका मतलब कि ये पैराग्राफ का जो हाइट और विड्थ क्या हो जाएगा, 75% किसका हो जाएगा, डिव का हो जाएगा। तो डिव का 75% जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 300 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, उसका हाइट कितना हो जाएगा, ये 300 पिक्सल है, विड्थ 300 पिक्सल 75% हो जाएगा, क्योंकि देखिए डिव में है पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है डिव में लिखा है, तो ये इसका क्या होगा, डिव का 75%। तो डिव का विड्थ कितना है 400 पिक्सल, तो इसका 75 कितना हो जाएगा 300 पिक्सल। और ये देखिए 300 पिक्सल है हाइट, तो हाइट का 75%, विड्थ का 75%, ये उल्टा यहाँ पे लिख दिया, विड्थ हाइट, यहाँ हाइट विड्थ, तो हाइट हो जाएगा 75%। तो ये इसका 300 का 75% कितना हो जाएगा, ये 150, तो 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 की बात करें तो ये हो जाएगा 225 पिक्सल। ठीक है, तो इसका हाइट हो जाएगा 225 पिक्सल और इसका विड्थ हो जाएगा 300 पिक्सल पैराग्राफ का। ठीक है, सो डिव का देखिए विड्थ कितना है 400 पिक्सल, हाइट कितना है 300 पिक्सल, और पैराग्राफ का विड्थ कितना हो जाएगा 300 पिक्सल, और हाइट कितना हो जाएगा 225 पिक्सल। क्यों, क्योंकि ये पैराग्राफ क्या है, डिव में है, और इसका जो हाइट और विड्थ है वो परसेंटेज में है। ठीक है, तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा 400 और 300 का 75। ठीक है, और देखिए इसका जो बैकग्राउंड कलर हो क्या है, ब्लू है, मतलब पैराग्राफ जो अपीयर होगा वो ब्लू कलर में अपीयर होगा उसका बैकग्राउंड कलर, और डिव क्या होगा, येलो में अपीयर होगा। तो इसको हम लोग आउटकम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये डिव एलिमेंट है। सो ये डिव एलिमेंट में देखिए डिव एलिमेंट का ये कितना है, ये 400 पिक्सल क्या है, इसका विड्थ है। ठीक है, और इसका हाइट देखिए कितना है, ये हाइट है इसका, ये 300 पिक्सल, 300 पिक्सल इसका क्या है, ये
हाइट है, और इसका बैकग्राउंड कलर देखिए क्या है, डिव का, ये डिव है, डिव एलिमेंट, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, येलो है, ठीक है। और इसमें क्या है, पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का देखिए हाइट कितना था, ये हाइट था इसका 75% और विड्थ भी था 75%, तो विड्थ कितना हो जाएगा, ये 400 का 75% 300 पिक्सल हो जाएगा, और ये हाइट कितना हो जाएगा इसका 75% डिव का, तो ये हो जाएगा 225, सॉरी ये 225 है, 225 पिक्सल, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। और इसका देखिए बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ये ब्लू हो गया। तो इस तरह से देखिए कि ये कंटेंट जो है, कंटेंट का हाइट और विड्थ बेसिकली है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट और विड्थ जो है ये कंटेंट के हाइट और विड्थ है, ठीक है। ये मार्जिन, टॉप, बॉर्डर ये अभी हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। तो इस तरह से देखिए कैसे ये यहाँ पे हम लोग हाइट और विड्थ का यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का जो कंटेंट एरिया है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में देखिए अगर आप पैराग्राफ केवल यूज करते हैं बिना हाइट और विड्थ मेंशन किए, तो ये इतना में ही रहता है, ये इस एरिया में ही, क्योंकि इतना में ही एकोमोडेट कर रहा है, लेकिन आपने एरिया ये स्पेसिफाई कर दिया है तो उतना में ये बेसिकली ये एक्सपेंड कर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हाइट और विड्थ का यूज करके किसी भी HTML एलिमेंट का जो कंटेंट है उसका जो एरिया है उसको हम सेट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।